एक आदमी ने बहुत से लोगों का हाथ पढ़ना शुरू किया। किसी कारण से उसकी सभी रीडिंग सही साबित हुई। लोग उसके पास आ रहे थे। उन्हें विश्वास था कि सच में वह उनका भविष्य देखने के काबिल है। तब उस आदमी ने दो थ्योरी बनाई। पहला, उसने सोचा कि सच में सुपरनेचुरल ताकतें होती हैं। शायद वो सच में आने वाले कल और बीते कल के बारे में बता सकता है। और दूसरी ज़्यादा रियलिस्टिक थ्योरी थी कि लोग उसकी बातों पर इसलिए यकीन कर रहे हैं क्योंकि उसने लोगों के बारे में ऐसी सामान्य बातें बताई जो कोई भी बता सकता था। एक बार उस आदमी ने दूसरे आदमी का हाथ एक ही शाम में 2 बार पढ़ा। पहली बार जब पार्टी शुरू हुई और दूसरी बार तब जब वह नशे में था। पहली बार में उस आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि वह ढीठ है और उसने स्वीकार भी किया। दूसरी बार में कहा कि वह फ्लेक्सिबल है और उसने इस बार भी स्वीकार किया। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? हुआ ये, जब आप किसी इंसान से ये कहते हैं कि वो ढीठ है तो वो ऐसी चीज़ें याद करने लगता है जो उसके दावे को सपोर्ट करती हैं और वो सच में उस पर विश्वास करने लगता है। और जब आप उसे फ्लेक्सिबल कहते हैं तो वो सिर्फ उन्हीं बातों को याद करेगा जो उसके फ्लेक्सिबल होने का सपोर्ट करती हैं। तो कहानी का सार ये है कि जब आप सही समय पे सही शब्द को यूज़ कर इंसान की सही यादें ट्रिगर करते हैं तो आप कन्विंसिंग बन जाते हैं। जैसे कि रास्ते में किसी अजनबी को रोककर उससे सर्वे के लिए पूछते हैं तो मना कर सकता है, लेकिन अगर आप उसे रोककर ये पूछते हैं कि क्या वो एक मददगार इंसान है, तब वो इंसान ऐसी बातें याद करने लगेगा जब उसने दूसरों की मदद की है। तब उस अजनबी का जवाब होगा, हाँ मैं मददगार इंसान हूँ, और तब वो आपको आपकी सर्वे के लिए मदद करेगा। तो अगर आप किसी इंसान का ध्यान उसकी किसी खास याद की ओर ले जाते हैं तो आप उससे कुछ भी करा सकते हैं।